हेलो स्टूडेंट, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज हम मैथ की बेसिक क्लास में भागु जोक से आगे के सवाल को करेंगे, जो कि भागु जोक दो तरीके से हम पढ़ चुके हैं। लेकिन भागु जोक का जो इस्तेमाल है आज, वो एक अलग तरीके का है, जो कि लास्ट टॉपिक है आज का। और स्टार्टिंग का टॉपिक आज भिन्न को सरल कैसे करेंगे, इन्हीं दो टॉपिकों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो बच्चे नए हैं वो पिछली वीडियो एक बार जरूर देखें, ताकि ये वीडियो उनकी अच्छे से समझ में आ जाए। तो टॉपिक के बारे में देखते हैं कि कैसे भिन्न कैसे कैसे हो सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 मान लेते हैं। ऊपर कोई नंबर 5 है और नीचे डबल भिन्न आ जाती है, यानी कि डबल भिन्न इस तरीके से आ जाती है, जैसे कि 3/2। तो ऊपर भी ऐसा है, ऊपर भी भिन्न है, ऊपर सिंपल संख्या है, नीचे भिन्न है। तो ऊपर का नंबर हमें चेंज नहीं करना, ऊपर के नंबर को ऐसे ही लिखना है। बस क्रॉस का निशान लगाकर, मतलब गुणा का निशान लगाकर नीचे की भिन्न को अपोजिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे। यानी कि नीचे का नंबर ऊपर लिख देंगे और ऊपर का नंबर नीचे लिख देंगे। और कटेगा तो काट देंगे, नीचे वाले नंबर से ना 2 कटता है ना 5 कटेगा, और नहीं कटेगा तो ऊपर की गुणा ऊपर कर देंगे। बस 5 दूनी 10, 10/3। ये सिंपल तरीका हो गया। अगर अगर ऊपर डबल हो जाए, नीचे सिंगल हो जाए, फिर कैसे करें? इसी का दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 2। ऊपर हम बटे कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं 4/6 और नीचे कर देते हैं हम खाली 2। तो अब कैसे करें? ऊपर बटे हो गया है, नीचे सिंगल हो गया। तो इस प्रकार की भिन्न को कैसे सोल्व किया जाता है? तो इसका तरीका ये है कि इसके बटे वाली के बटे में 1 मान लो। अगर सिंगल नंबर है तो बटे वाली के बटे में 1 मान लो। लेकिन ऊपर वाली भिन्न में कोई चेंजिंग नहीं होती है, चाहे वो सिंगल नंबर हो, चाहे वो डबल भिन्न हो, चाहे वो सिंगल सिंगल नंबर में हो। तो उसे ऊपर वाली को ऐसे ही रहने देते हैं, नीचे वाली के नीचे अपोजिट कर देंगे। यानी कि नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। अगर इस नंबर से ऊपर का कोई नंबर कटता है तो काट सकते हैं, जैसे कि 2 दूनी 4 ये कट गया, और 2 ही कम 2 और 2 तिया 6। ये भिन्न सोल्व हो गई। 1 ही कम 1 और नीचे 3 ही बचा है, केवल 3। तो ये भिन्न हो गई इस तरीके की। अभी ये मैंने तुम्हें 2 एग्जाम्पल लिखा है। इसमें इसमें सिंगल नंबर ऊपर है और इसमें सिंगल नंबर नीचे है। अब नंबर ऐसा लेते हैं, थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट है, इनसे अलग है और बढ़िया भी है। जैसे कि 3/2 और नीचे ले लेते हैं 5/6। अब हमें दिख गया है कि ना ऊपर सिंगल है ना नीचे सिंगल है, दोनों जगह डबल है, तो ये भिन्न है। तो ऐसी भिन्नों को कैसे सोल्व किया जाता है? तो ऊपर की भिन्न अब भी सेम रखनी है। अब भी हमें कैसे रखना है? बिल्कुल बिल्कुल ऊपर की भिन्न को ऐसे ही लिखना, कोई चेंजिंग नहीं करनी है, बिल्कुल लिख देंगे और गुणा का निशान लगाएंगे। नीचे वाली को अपोजिट करके लिख देंगे, यानी कि 6 ऊपर, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे लिख देंगे। और कट गया तो काट लेंगे, नहीं कटेगा तो सीधी सीधी गुणा कर देंगे, सीधी सीधी। अब हमारी गुणा तो सीधी सीधी हो जाएगी, लेकिन इस नंबर से ये नहीं कट गया, लेकिन ये कट गया। 5 से ये तो नहीं कट गया ना, ये कट गया। तो इधर वाले से कट गया तो काट सकते हैं हम, 2 3 6 इस तरीके से काट सकते हैं इसको। और हमारी भिन्न सोल्व हो गई है, क्योंकि यहाँ पर एक आ गया, 2 ही कम 2 और 2 तिया 6, 3 तिया 9। अब ऊपर की गुणा ऊपर कर लेंगे, क्योंकि आप नहीं कटेगा किसी से। और 5 ही कम 5, तो ये हमारी भिन्न सरल हो गई है। तो ये भिन्न 3 तरीके से आ सकती है, जिसे मैंने बहुत ही इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है। हर एक भिन्न को ऐसे ही सरल करना है। एक बार रिपीट करता हूँ बहुत तेजी से कि अगर कोई भिन्न ऐसी हो जिसमें ऊपर नंबर सिंगल होता है और नीचे डबल होता है, तो हम क्या करते हैं? सिंगल नंबर को ऐसे लिखते हैं, गुणा का निशान लगा देते हैं फटाफट, और नीचे वाली भिन्न को अपोजिट करके लिख देते हैं। नीचे का नंबर ऊपर, ऊपर का नंबर नीचे लिखे। और नहीं कटता है तो सीधी सीधी गुणा कर देते हैं, 5 दूनी 10 और नीचे की नीचे ऊपर के ऊपर गुणा करके ऐसे लिख देते हैं। ये हमारा भैया आंसर हो जाता है एकदम फटाफट। अब दूसरा भिन्न हमारा क्या है? आपका ऊपर सिंगल था, आपका नीचे सिंगल है, देख लेते हैं। तो इसको ऊपर वाली भिन्न को सिर्फ ऐसे लेते हैं, नीचे वाली भिन्न को बटे में बना लेते हैं, ताकि हमें उसे चेंज करने में आसानी हो जाए। तो ऊपर वाली भिन्न को फिर हमने ऐसे ही लिख दिया है, नीचे वाली को चेंज करके लिख दिया है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। अब देख लेते हैं, 2 से 4 कट गया तो 2 दूनी 4। अब इस वाले 2 से 6 कट गया था, तो 2 दिया 6, ऊपर 1 और 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब गुणा करेंगे। तो 2 1 ही कम 1 और 3 की गुणा किससे करें? 3 ही बचा खाली, तो ऐसे लिख देंगे। ये हमारा भैया आंसर हो गया। अब आता है तीसरी भिन्न, जो कि दोबारा रिपीट की जा रही है। तो ऊपर की भिन्न को ऐसे ही लिखना है भी, हमेशा हर सवाल में ऊपर की भिन्न में कोई चेंजिंग नहीं है, तीनों में सेम है। और इस वाली भिन्न को अपोजिट करके लिख देंगे। और 2 से 3 कट रही है, 2 से 6 काट देंगे, 3 बार कटेगा। अब नहीं कट रही है कोई भी नंबर, तो सीधी गुणा कर लेंगे, 3 तिया 9 और 5 का 5। ये भिन्न हमारी सोल्व हो गई है। अब हम सीधा दूसरे टॉपिक पर चलते हैं, जो कि हमारा भागु जोक से रिलेटेड है। इन भिन्नों को मिटान देते हैं, क्योंकि ये भागु जोक 3 तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। और ये आज लास्ट हो जाएगा बिल्कुल। भिन्न ये हमने ये कल क्लियर कर लिया था, ये आज कर रहे हैं। 2 टॉपिक और क्लियर भिन्न से संबंधित है, लेकिन भागु जोक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भागु जोक का कैसे इस्तेमाल होता है देखते हैं। इस तरीके की भिन्न आ जाती है भागु जोक में। जैसे मैं आप लिख रहा हूँ ध्यान से, और इसमें आ गया है तो भाग भैया, इसको भाग कैसे करें? एक नंबर नया नंबर ले लिया 1/2, फिर का ले लिया है
3/2। एक मस्त सवाल है जिसे देखने में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, लेकिन सवाल बहुत बेहतरीन है। जब करोगे तो इसके आंसर काफी स्टूडेंट गलत देते हैं, और इसको ध्यान से अगर करा जाए तो बहुत इजी है ये। देखो कैसे इवन बात, वही तरीका जो पीछे अभी सीखे हैं, ऊपर का भी ऐसे लिख लो, कोई टेंशन ना। पहले इसे सोल्व कर लेते हैं, सिंपल बना लेते हैं, गुणा लगाओ, इसको सोल्व कर लो, 5/4 लिख दो, भाग लिख दो, और फिर ये का मैटर सबसे पहले सोल्व बता दो, का की गुणा कर लेते हैं, हम सीख चुके हैं, का की गुणा ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे गुणा कर देंगे, खत्म। 3 ही कम 3 और 2 दूनी 4, फिर ये प्लस का 3। देखो अब ये वाली गुणा नहीं कर सकते हम, क्योंकि भागु योग का नियम ये है, जहां पहले भाग होती है वहां भाग होती है। देखो भागु योग में एक शब्द लिख देता हूं फटाफट जल्दी से, ताकि हम इसे अच्छे से समझ जाए। क्या कर जाए, भा से भाग हो गई है, गा से गुणा हो गई है, जा से जोड़ और फिर घटा। सबसे पहले भाग कर लिए, भाग कहाँ गई यहाँ, अब भाग कैसे करें? तो एक तरीका है भिन्नों की भाग करने का, यही तरीका है। क्या हम पहले भी सिखा चुके हैं कि भाग में भाग के चिन्ह को गुणा में बदलो, इसको अपोजिट कर दो, 4/3 लिख दो, और फिर प्लस का प्लस ऐसे लिख दो। अब ये सब गुणा में हो गए, हमारी भाग हो चुकी है, ये पॉइंट क्लियर। अब गुणा करो, तो गुणा में देखो क्या होती है, ऊपर नीचे के कट जाती है, चाहे तो इससे इसे काट दो, चाहे इससे इसे काट दो, कुछ भी काटो, कोई दिक्कत नहीं है, कट गया। अब देखो कौन सा कट गया, कुछ नहीं कट गया। अब देखो नीचे तो है गुणा और ऊपर भी है गुणा, ना कट गया इससे ना कट गया इससे, तो क्या करें भाई, 5 चौक 20, सीधा सीधा गुणा करो ऊपर और नीचे के नीचे कर दो, 3 दिया 9। अब साइड में आ गया हमारा 3। ऐसी भिन्नों को कैसे करें, तो साइड वाली भिन्न के नीचे क्या है, इस तरीके की भिन्न हमने सिखाई है कि साइड वाली से डायरेक्ट गुणा करो, इसमें जोड़ दो, खत्म। यानी कि 20 प्लस 9 दिया 27 और बटे में 9 और जोड़ दो भैया 47 आ गया आंसर। इतनी आसान तरीके से हमने भिन्न सिखाई है, जो कि भागु योग से रिलेटेड है। और एक क्वेश्चन और लेते हैं और इसको बिल्कुल समाप्त करते हैं टॉपिक को। भिन्नें काफी हार्ड होती है। अब लेते हैं कुछ अलग तरीके की भिन्न, जैसे कि ये 3 है, इसमें भाग लिखा है, फिर 4/5 है, फिर भाग लिखा है, फिर हमने इसमें ले लिया 1/2 का कर लिया, फिर 3/5 ले लिया है, फिर का कर लिया है, फिर 5/2 ले लिया है। और ये भिन्न थोड़ी काफी लंबी भी है, देखते हैं ऐसी भिन्न को कैसे किया जाए। तो इसमें क्या है कि ये जो दिख रहा है भाग, ये भी भाग लगातार भागे हैं, लेकिन ऐसे इसको सोल्व करने से पहले पहले का सोल्व होता है। भागु योग का नियम है कि भागु योग में अगर कहीं का आ जाए या बार आ जाए तो उसे सोल्व कर दिए। बार तो हमारा है नहीं, एक नंबर पे बार होना चाहिए, दूसरे नंबर पर हमारा का होना चाहिए, और तीसरे नंबर पर भागु योग होना चाहिए। तो भागु योग देखो, एक नंबर पे हमारा बार बार है नहीं, पूरे छोड़ दो, का दिख गया हमारा 2 जगह, तो इसको सोल्व करो और बाकी ऐसे लिखो फटाफट, यानी कि 3/4/3। इसको भी बटे बना लो बन मान के, कोई दिक्कत नहीं है। और ये ऐसे ही लिख लो, जब तक हम का नहीं करेंगे सोल्व, जब तक कुछ नहीं करेंगे। तो का वाले में क्या होता है, गुणा होती है, ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे होती है। तो क्या कर लेते हैं, 3 या 1 दिया 3, 3 पंजे 15, 15/2 पंजे 10, 10 दूनी 20, 20 कर लिया। ये 20 कर लिया है हमने। अब इसका क्या करना है, इसे सोल्व कर लेते हैं, 5 से काट लेते हैं, 5 दिया 15 और 5 चौक 20। आप दिखाई दे गया, इस भिन्न को भी साथ साथ सोल्व करते हैं। ऊपर की भिन्न ऐसे ही लिख देंगे 3/4, और इसको गुणा लगा के नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे कर देंगे। और भाग का मतलब ये भी भाग है हमारी और ये भी भाग है हमारी। तो भाग का अब एक तरीका रह गया, वो सब में भाग है, तो गुणा नहीं कर सकते हम जब तक भाग नहीं करेंगे। तो हम इस भिन्न को ऐसे ही काटेंगे, इसमें गलतियां काफी होती है सवाल में, ये सवाल ही इसी तरीके का। तो इसको भाग के निशान को गुणा में चेंज करो, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे लिख दो, फिर इसे भी गुणा में चेंज करो और नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे लिख दो। अब देखो जो कट गया उसे काट दो, 3 से 3 कट गया है, और देखो हमारा 3 से 3 कट गया है, और बाकी कोई नंबर नहीं कट गया, लेकिन 4 से 4 कट गया, बाकी कुछ बचा नहीं, 5 बचा ऊपर और नीचे 4 और 3 बचा है, तो 4 दिया 12, जो बचता है उसकी गुणा कर लेते हैं बिना कटे। ये हमारी सोल्व हो गई। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी तो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और अपने दोस्तों तक इस मतलब वीडियो को पहुंचाएं, ताकि वो बच्चे इस वीडियो से कुछ और अच्छी तरीके से हासिल कर सकें। मैं भी चाहता हूं कि ये वीडियो सभी जगह पहुंचे, और ताकि गरीब बच्चों का भी भला हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।